फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमानत दिलवाने वाले गैंग का इस पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक ही आदमी के नाम पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना के उसको एज अ वहाँ पे जमानत देने के लिए वहाँ पे उसको खड़ा किया जाता था। जिनको जमानत चाहिए ऐसे लोगों को जमानत देने के नाम पे बोगस डॉक्यूमेंट के साथ में बोगस आदमी को खड़ा करके उनको जमानत देने का काम उन्होंने किया हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया है। फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमानत दिलवाने वाले गैंग का इस पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी विशाल ठाकुर, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को हेड किया था। सर, एक बहुत बड़े गैंग का आपने खुलासा किया है। क्या इलीगल करता था ये गैंग, किस तरीके से ऑपरेट करता था और क्या कार्रवाई की गई है? मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो अभी रेड डाल के 5 अक्यूज को ताबे में लिया है। उनके जो जहाँ पे जिस रूम में वो एक काम चल रहा था कारोबार पूरा, तो वहाँ पे हमें बोगस यानी बोगस आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन राशन कार्ड, बाद में उसके अलग अलग कंपनी में काम करता है करके अलग कंपनी का एम्प्लॉय के अलग अलग आई कार्ड मिले हैं हमें वहाँ पे। देन सैलरी स्लिप भी डुप्लीकेट है। उसके बाद में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी उन्होंने फर्जी बनाए हुए हैं। वो सब चेक करने के बाद में हमें पता चला कि ये जो कोर्ट में ऐसे बोगस डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक ही आदमी के नाम पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना के उसको एज अ वहाँ पे जमानत देने के लिए वहाँ पे उसको खड़ा किया जाता था। और जो जिनको बेल मंजूर हुआ है ऐसे लोगों को वहाँ पे जामीन दिया जाता था। तो इसमें हमें ऐसे पता चला अभी तक कि एक ही आदमी के नाम पे बहुत सारे अलग अलग नाम, एक ही आदमी के नाम पे अलग अलग बहुत सारे नाम से अलग अलग एड्रेस के ऊपर से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तो उस जगह पे हमने रेड किया, वहाँ पे हमें बहुत सारे सॉलोसी सर्टिफिकेट्स, आई कार्ड, स्टैम्प्स और इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के बनाओ डुप्लीकेट स्टैम्प भी उन्होंने बनाए हुए हैं। और वो स्टैम्प मार के वो डुप्लीकेट यानी बोगस डॉक्यूमेंट्स को असली डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश करके वो उसको यूज कर रहे थे और उनको जामीन देने में मदद कर रहे थे। सर, ये पूरा गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था और अब तक अंदाजन कितने लोगों को इस तरीके से इन्होंने जमानत करके दी? ये बहुत यानी अभी तक की जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में तो अभी तक ऐसे पता चल रहा है कि इन्होंने अभी तक 1.5-2 साल से उनका ये काम चल रहा है। और अभी तक उन्होंने सैकड़ों लोगों को इस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट देके उन्होंने अभी तक लोगों को जमानत दी है। और गवर्नमेंट के यानी डुप्लीकेट पेपर्स को ओरिजिनल पेपर्स दिखा के गवर्नमेंट का स्टैम्प सिग्नेचर को यूज करके उन्होंने इसका बहुत सारे लोगों को चिट भी किया हुआ। सर, जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या पहले भी उन पर कोई मामले दर्ज हैं? अभी तक हमने जो मेन 5 लोगों का जो टीम था, पूरा गैंग था, उनको तो हमने अरेस्ट किया हुआ है। उसमें से 2 लोगों को इसके पहले भी उनके ऊपर केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसी तरीके से उन्होंने इसके पहले भी काम किया है करके अभी तक तो इनिशियली पता चला है। आगे की हम अभी डिटेल इंक्वायरी उनके साथ में कर रहे हैं। सर, क्या इन 5 में मास्टरमाइंड भी है या इनका और भी कोई नेक्सस या और भी कोई साथी हो सकते हैं? सनी नाम का इनका मास्टरमाइंड है कि जो उनको सभी तरीके से यानी इस तरीके से जमानत किस-किस को चाहिए, ऐसे काम वो उसको मिलता था। वो काम मिलने के बाद में वो उनका एक बंडू कोरडे करके और अमित गीजे करके उनको ये सब बताता था। फिर वो डॉक्यूमेंट बनाते थे। पूरा सेट बनाने का काम, डॉक्यूमेंट बनाने का काम रहता था बंडू का। और जो अमित है दूसरा तीसरा अक्यूज्ड, वो पूरे डॉक्यूमेंट को सेटअप करता था। वो ले जाके अहमद कासिम शेख को देता था। अहमद कासिम शेख एज ए कुरियर काम करके वो आके उमेश कावड़े करके आदमी को देता था। देन उमेश कावड़े आगे का पूरा प्रोसीजर करा लेता था। और एक तरीके से लोगों को चीट करना के इंटेंशन से, मोटिव से उन्होंने लोगों से पैसे लेके जिनको जमानत चाहिए ऐसे लोगों को जमानत देने के नाम पे बोगस डॉक्यूमेंट के साथ में बोगस आदमी को खड़ा करके उनको जमानत देने का काम इन्होंने किया हुआ है। सर, ये कितने पैसे लेते थे ऐसा एक जमानत दिलवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बना के बोगस तरीके से खड़े रहने के लिए? अभी तक की तहकीकात में ऐसे पता चला है कि वो केस टू केस किस तरीके से है उस तरीके से उनको चार्जेस वगैरह वो लगाते थे और उसमें उस हिसाब से वो उनके पैसे वो लेते थे। सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, क्या इसका उपयोग कहीं और भी करते थे या किसी और को भी इस तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स बना के देते थे? अभी उसकी तहकीकात चल रही है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तो दिख रहा है उन्होंने बनाए हुए हैं। उन्होंने और जमानत देने के साथ ही साथ
बाकी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट किसी दूसरी जगह पे भी उन्होंने यूज़ किया है क्या, उसकी अभी डिटेल इंक्वायरी अभी हम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्या मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया है या उसकी तलाश जारी है? नहीं, मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, जो मेन लोग हैं वो पकड़े गए। अब इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जी। पूरे गैंग में, वो बाकी लोगों को भी हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं और उस तरीके से आगे के भी बहुत सारे लोगों को हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में हम वेरीफाई करने वाले हैं और लीगल एक्शन एज पर देयर रोल इन दिस क्राइम हम उनके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। सर एक आखिरी सवाल ये कि जिन लोगों को इन्होंने इस तरीके से ज़मानत मिलने में मदद की थी, क्या उनकी ज़मानत रद्द होगी या उस पर क्या एक्शन होगा? वो हम लीगल जो भी एक्शन हम ले सकते हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, तो सैकड़ों में ये तादाद है जिनको ज़मानत मिल गई थी, लेकिन उनको ज़मानतदार नहीं मिल रहा था और इसीलिए फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर कागज़ात बनाकर खुद खड़े होते थे और सैकड़ों लोगों को इस तरीके से फर्जी तरीके से ज़मानत मिलने में इस गैंग द्वारा मदद की गई है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।